चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर मीटिंग के लिए भी निकलना है। मालिक, क्या हुआ? ये तूने खाना क्यों फेंका? मालिक ये मत खाओ। क्यों नहीं खाऊं? बस मैं कह रहा हूं ना, मत खाओ। अरे बता तो सही, हुआ क्या है, क्यों ना खाऊं मैं इसे? मालिक मेरी बात को समझो, ये मत खाओ बस। हद हो गई, मैं खाना खाने जा रहा तो तूने चैन से खाना भी नहीं खाने दिया। ऑफिस के लिए पता तेरे को मैं लेट हो रहा हूँ। मालिक देखो, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर मेरे कहने से ये खाना मत खाओ। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप ये खाना खा लोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देख रवि, मेरा दिमाग पहले से खराब है, ठीक है? और अब ज्यादा मत कर, मुझे ऑफिस के लिए जाना है ना, बहुत लेट हो रहा हूँ, ठीक है? मालिक आपको समझ नहीं आ रही क्या जो मैं बोल रहा हूँ? जब बोल रहा हूँ ये मत खाओ, फिर भी आप खाए जा रहे हो। तो बताना मैं क्यों नहीं खाऊंगा, बता भी तो नहीं रहा तू। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ा और तू इस तरह से बदतमीजी से कैसे बात कर सकता है मुझसे? देखो मालिक, जो भी मैंने ये किया उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आपसे। पर मैं ये कह रहा हूँ ये खाना मत खाओ, बस मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन क्यों ना खाऊं? अगर मैं ये रीज़न बता दूंगा आपको तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देख, मेरे साथ ना टाइम पास मत कर, और हाँ, आज के बाद ना ऐसा मजाक कभी मत करियो मेरे साथ। मैं ऑलरेडी ना मीटिंग के लिए लेट हो चुका हूँ और मेरी डील कैंसिल हुई, तो फिर मैं तेरे को बताऊंगा, बहुत मारूंगा। मालिक आपको मुझे मारना है मार लो, पर आज के दिन मैं ये आपको नहीं खाने दूंगा। चाहे मेरे को कुछ भी कर दो, आप मेरे को जॉब से निकाल दो। मैंने बस बोल दिया नहीं खाने दूंगा तो नहीं खाने दूंगा। लेकिन बता तो सही, क्यों नहीं खाने देगा? मैं रीज़न नहीं बता सकता आपको। तुझे तो अब सच बताना ही पड़ेगा, समझ में आया? नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मालिक मैं नहीं बता सकता, आप जो मर्जी कर लो, मुझे मारना है मार लो। अच्छा चल ठीक है, तू नहीं बताएगा ना तो मैं खुद खा के ही पता कर लूंगा कि क्या दिक्कत है इसमें। रुको मालिक, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। बता। अगर आप ये खाना खाओगे तो आपकी मौत हो सकती है। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? नशा वशा करके आ गया कोई? साहब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सच बोल रहा हूँ। मालकिन ने इसमें जहर मिलाया है ताकि वो आपको मार सके। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? अब तक तो मैं तुझे सुने जा रहा था, लेकिन अब तूने अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी बीवी ने इसमें जहर मिलाया है। देखा मालिक, मुझे पता था कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, क्योंकि आपको अपनी बीवी से बहुत प्यार है। आप समझ नहीं पाओगे। मैंने खुद उनको अपनी कान से सुना था बात करते हुए अपने बॉयफ्रेंड से, और खाने में जहर मिलाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो आपको मारना चाहती है। अरे हाँ हाँ बेबी, मुझे मिल गया है जहर। अरे तुम टेंशन मत लो, अभी ना वो नहाने के लिए गया है, और जैसे ही आएगा ना उसको नाश्ता दे दूंगी और उसी में मिला के दे दूंगी। ये क्या, ये किसकी आवाज़ आ रही है? मालिक तो अंदर है। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम्हें ना मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ चलो तुम ना अपना काम करो, और मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है वो आ गया है नहा के। ठीक है, हाँ हाँ चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। आज तो मज़ा ही आ जाएगा, और उसको मैं जहर दूंगी ना तो मेरी ज़िंदगी से ना बहुत बड़ी टेंशन चली जाएगी। मालकिन तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, यानी कि उनका कोई चक्कर चल रहा है बाहर, और वो मालिक को मरवाना चाहती है। कह रही है कि जहर मिला के खाने में उनको मार देंगी। मेरे को लगता है सांप को रोकना पड़ेगा मुझे खाना खिलाने से। सांप की जान खतरे में, ये मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। और मैं अपने बेबी के साथ में खुश रहूंगी। मालकिन आ रही है, छुप जाता हूँ। इसमें तेरी ना जिंदगी की आखिरी सांसें हैं, और तेरे पास वैसे भी कुछ ज़्यादा मिनट्स तो बचे नहीं हैं कि तू अपनी ज़िंदगी जी सके। इसलिए ना मैं तुझे मुक्ति देना चाहती हूँ, इस रिश्ते से भी और मेरी ज़िंदगी से भी। और मेरा बॉयफ्रेंड और मैं खुल के अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तूने मेरा बहुत जीना हराम कर रखा है। ये क्या, मालकिन तो खाने में जहर मिला रही है। अब ये तो सांप को दे देंगे। अच्छा, तभी वो बोल रही थी कि खाने में जहर मिला दूंगी, अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही थी। ये मैं होने नहीं दूंगा, मुझे सांप को रोकना पड़ेगा।
कुछ भी हो जाए मैं ये साहब को खाने नहीं दूंगा और साहब को सच सच सब कुछ बता दूंगा। अगर साहब ने मेरा यकीन नहीं किया तो मैं क्या करूँगा? कोई नहीं, छोड़ो, मैं पर खाने नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। पंकज, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है? अच्छा ठीक है, कर लेना, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है। बस मालिक, यही बात थी जो मैं आपको बताने वाला था। मालकिन ने इसमें जहर मिलाया है और आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया है, आपने मेरा साथ दिया हर चीज़ में, मुझे पैसे दिए, मुझे रहने की जगह दी, तो मैं आपके साथ कैसे बुरा होते हुए देख सकता था, इसलिए मैंने आपको बचाया आज। अच्छा चल ठीक है, मैं एक बार को तेरी बात मान भी लूँ कि इसमें जहर है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने उसके लिए क्या कमी छोड़ी है? साहब आपको नहीं पता, जब आप जॉब चले जाते हो ना तो मालकिन अपने किसी बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बात करती है, कभी कभार घूमने भी जाती है। मैं आपको बताने वाला था पर मैंने नहीं बताया आपको, आज मैं आपको सच सच बता रहा है। और अगर आपको ऐसा है तो मालकिन को बुलाइए, अगर वो ये खा लेती है तो सोच लेना कि इसमें जहर नहीं है, अगर वो नहीं खाती ना तो सोचना इसमें जहर है, वो इसलिए नहीं खा रही। और मेरे को जॉब से निकाल देना अगर इसमें जहर नहीं होगा तो, जो करना है वो करना। अच्छा चल ठीक है, मैं अनामिका को बुलाता हूँ, ठीक है? फिर देखते हैं तू सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर ये गलत हुआ तो तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? ठीक है साहब, जो आप सजा दोगे वो मंजूर है मुझे। अनामिका, अनामिका, आ जाओ जल्दी यहाँ पे। हाँ पंकज, तुमने बुलाया? ये क्या, तुमने ये ऑमलेट नहीं खाया अभी तक? जब तो तुम बोल रहे थे कि मुझे भूख लग रही है, जल्दी लाके दो, अब रख दिया तो तुम्हें खाना नहीं है। हाँ यार, मुझे पता है तुमने बहुत प्यार से और बड़ी मेहनत से बनाया है, लेकिन मेरी ना इंपॉर्टेंट मीटिंग है बाहर, अगर मैं नहीं गया और डील कैंसिल हो गई तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। एक काम करो ना, तुम इसको रख दो, मैं बाद में आके खा लूँगा। एक तो मैं बना नहीं रही थी, जबरदस्ती तुमने बनवाया है, और अब बना दिया तो तुम खा नहीं रहे हो, नखरे कर रहे हो। और ऐसा है ना, अब बनवाया है ना तो खाना पड़ेगा, मेरी मेहनत लगी है इसके अंदर। हाँ अनामिका, मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, और क्या है ना, ब्रेकफास्ट की बात है वो तो मैं बाहर भी कर सकता हूँ। क्या बाहर से खाओगे? यार एक बात बताओ, जब तुम्हें खाना नहीं था, बाहर से खाना था, तो तुमने मेरी मेहनत क्यों करवाई? क्यों बनवाया मुझसे जब बाहर से ही खाना था? तो अरे मैं पागल हूँ क्या? इतनी मेहनत से बनाया मैंने, इतना पसीने में पसीने आ रहे थे मुझे, इतनी गर्मी में खड़े होके मैंने बनाया है, पसीने आ रहे थे मुझे। अरे अनामिका, मैंने बोला ना मैं बाहर खा लूँगा, और ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं कई बार ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था अपना, बाहर जाके मैं खा लेता था। देखो आज मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वहाँ पहुँचना टाइम से बहुत ज़रूरी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? अरे यार पंकज, इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो? अभी ये ना मुझे फिनिश चाहिए, ठीक है? कल खा लेना बाद में बाहर से, लेकिन अब मैंने बनाया है ना तो मेरी मेहनत सफल होनी चाहिए बस। तुमने बाहर का खाना खा खा के ना अपनी हेल्थ खराब कर ली है। अब देखो, मैंने तुम्हारे लिए प्रोटीन वाला एग ऑमलेट बनाया था, ये कितना हेल्दी है, और तुमसे ये भी नहीं खाया जा रहा। चलो चलो जल्दी से फिनिश करो, मेरे को कुछ नहीं पता। मुझे पता है, मेरा बहुत मन था और मैंने तुमसे ही बोला था बनाने को, लेकिन अचानक मेरे पास ना कॉल आ गया था और मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। अरे यार, ये मीटिंग 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 क्या? ये मीटिंग में पहले खाना खाओ, बाद में काम करना। और वैसे भी हम काम खाने के लिए तो करते हैं, और जब हम खाना ही टाइम पे नहीं खाएंगे तो क्या फायदा ऐसी हेल्थ का, ऐसे पैसे का? कोई बात नहीं, इसे रख दो, मैं आके खा लूंगा, और अगर मैं 5 मिनट की मीटिंग में लेट हुआ ना तो बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और हाँ, तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो उसे मुझे खिलाने के लिए? अरे मालकिन, साहब से आप क्यों छुपा रही हो? जो भी बात है सच बता दो ना, सारी बात क्लियर कर दो उनको। क्या सच बता दूं मैं? तू ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ? देखो ना कैसे बात कर रही है मेरे से। अपनी ना तू हद में रह, एक थप्पड़ मार दिया ना यहीं बेहोश हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाया कर। अरे अनामिका, गुस्सा क्यों कर रही हो? छोड़ो ना इसकी बात को, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। और हाँ, तुम चाहती हो ना मैं ऑमलेट खाऊं, तो ठीक है, फिर आओ बैठो, साथ में खाते हैं हम दोनों। क्या मैं? अरे नहीं नहीं यार, मेरे को नहीं खाना, और ना ऑमलेट गर्म होता है, अब मेरे को ना बहुत गर्मी भी लग रही है, मेरे से नहीं खाया जाएगा, तुम खाओ ना। और तुम्हें वैसे भी पता है कि मेरे को ऑमलेट पसंद नहीं है, तुम इतना बाहर का काम करते हो, इसकी वजह से मैंने तुम्हारे लिए अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट बना दिया था,
क्या ऑमलेट तुमने छोड़ दिया? ये तो तुम्हारा बहुत फेवरेट था, और वैसे भी तुमने रात में चिकन खाया है और अब सुबह अचानक से ऑमलेट छोड़ दिया। अरे हाँ, मुझे पसंद थे पहले, लेकिन अब नहीं है। मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ये नॉनवेज वगैरह अंडे वंडे सब खाना ना छोड़ दूँ। बहुत खा लिया, अब ना मेरा मन नहीं करता खाने का। और तुम मुझे जबरदस्ती मत करो, मेरा ना इनसे मन उब गया है बहुत। अरे मालकिन, क्यों आप छुपा रही हो, क्यों झूठ बोल रही हो? साफ साफ बता दो। साहब को मैं वैसे भी मैंने सब कुछ बता दिया है, इससे अच्छा आप ही सब कुछ बोल दो कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। क्या क्या बोला तू? क्या सच पता चल गया मालिक को? अनामिका, तुम छोड़ो ना, क्यों इससे बहस कर रही हो? तुम एक काम करो, यहाँ पे आओ, बैठो और मेरे साथ ये ऑमलेट फिनिश करवाने में मदद करो मेरी, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। अरे यार, मैंने बोला ना मेरे को नहीं खाना ऑमलेट। मैंने छोड़ दिया सब कुछ, अंडे चिकन वगैरह मैं नहीं खा सकती। तुम खाओ इसको। क्यों? तुम ये ऑमलेट क्यों नहीं खा सकती? अभी कल रात को ही तो तुमने चिकन खाया है, और फिर से क्यों छोड़ रही हो? आओ मेरे साथ बैठो और मेरे साथ खाओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे यार, तुम समझो ना, मैं नहीं खा सकती। और ना देख रहे हो, मेरी तबीयत भी खराब लग रही है मुझे। मेरा ना पेट भी फुल भर रहा है, और ना मेरा ना बहुत मन वैसा हो रहा है, बहुत अजीब सा। मैं ना अंदर जाके आराम कर रही हूँ, तुम खा लो। क्या तुम्हारा पेट भर गया? सुबह से तो तुम उठ के कुछ खाया भी नहीं तुमने, ना ही तुमने कॉफी पी, बस नहाया ही है, उसके बाद पानी ही पिया होगा ज्यादा से ज्यादा। ब्रेकफास्ट तो तुमने किया ही नहीं, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम मेरे साथ आके बैठ के ब्रेकफास्ट करो। और ऐसी क्या चीज खा ली तुमने जो तुम्हारा पेट भर गया? जरा मुझे भी बता दो, मैं भी खा लेता हूँ। अरे यार, मुझे नहीं खाना, तुमको खाना है तो खा लो, नहीं तो मैं तो अंदर जा रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। तुम भी पता नहीं क्या बात की खाल निकाल रहे हो यार। अच्छा चलो ठीक है, नहीं खाना कोई बात नहीं। मेरे लिए एक काम करो, तुम एक बाइट तो खा सकती हो ना? नहीं खा सकती, मेरा मन नहीं है। जब बोल दिया मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर तुम मुझे जबरदस्ती खाना खाने के लिए बोल रही हो, अगर मैं नहीं खाना चाह रहा तो तुमको मैं बोल रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं खा रही हो? इसमें जहर है, मुझे सब पता है। क्या? मैं और जहर खाने में? यार तुम्हें लगता भी है कि मैं खाने में जहर मिलाऊंगी? यार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें मारने के लिए भी सोचूंगी। और तुम इसकी बातों में बकवास जो है उन पे भरोसा कर रहे हो। तू ना अपनी औकात में रहे, ठीक है? क्या भड़काया तूने मालिक को? क्या बोल रहा है? क्या पढ़ा सिखा रहा है? और रवि ने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है, इसने सब कुछ सुना है अपने कानों से। जब ये काम कर रहा था इसने सब कुछ सुन लिया था। इसने मुझे बताया कि मालिक ये खाना मत खाना, इसके अंदर जहर मिला हुआ है। शुरू में तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम भी मना कर रहे हो खाना खाने के लिए, ऐसा क्यों? और अगर इसमें जहर नहीं है तो तुम ये खाना क्यों नहीं खा रही हो? जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बस जरा सा एक बाइट खाओ, तो खा के दिखाओ मुझे, मैं भी खा लूंगा फिर पूरा ये। अगर इसमें जहर नहीं हुआ तो हम दोनों मिलके इस नौकर को जेल में भिजवा देंगे। अगर इसमें जहर हुआ तो तुम जेल में जाओगी। सुन बे नौकर, तू ना अपनी औकात से ज्यादा बाहर जा रहा है, समझा? अगर अब ज्यादा तू बोलेगा ना, मैं अभी पुलिस को फोन लगा दूंगी, सीधा जेल की हवा खिला दूंगी तेरे को। अगर तू अपने लिए अच्छा चाहता है ना तो चुप रह, फालतू की बकवास मत कर मेरे सामने। और तेरी औकात कैसे हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की? हाँ देखो, मैं ये ऑमलेट नहीं खाऊंगी और ना मुझे खाना। और तुम ना इस नौकर की बात पे गलत भरोसा कर रहे हो, और मैं ना ये ऑमलेट नहीं खा सकती, ठीक है? तो खा के दिखाओ मुझे, मैं भी खा लूंगा फिर पूरा ये। हाँ मिलाया है, सही बोल रहा है ये नौकर, मिलाया मैंने इसके अंदर जहर। और क्यों मिलाया ना वो भी ये बता रहा होगा, बताया तो होगा ना इसने तुम्हें। अच्छा तो ये बात है। अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पहले ही बता देती कि तुम मुझसे परेशान आ गई हो। और मैंने वैसे भी तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ रखी है जो ये नौबत आ गई तुम्हें मुझे मारने की, वो भी जहर मिला के खाने में। तुम्हारे लिए मैंने इतना बढ़िया घर दे रखा है, इतनी बहुत सारी गाड़ियाँ अच्छी अच्छी, तुम्हारे नाम बहुत सारे बैंक अकाउंट्स कर रखे हैं जिसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए, लेकिन तुम इस छोटे से टुच्चे काम को तुमने अंजाम दिया। शर्म आती है जरा सी भी? हाँ तो क्या करूं? तुम्हारे पास टाइम था मेरे लिए? हाँ, कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना, 4-4-5 दिन के लिए गायब, हफ्ते भर के लिए गायब, महीने के लिए। मैं क्या करूं? मेरी भी तो कुछ नीड्स है, मेरी भी तो कुछ जरूरत है ना। और हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड ना शादी से पहले का है। तुमसे तो शादी मैंने बस पैसों के लिए करी थी, जिससे कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए, अच्छे घर में मैं जाऊं। प्यार तो मैं उसी से ही करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। मैंने तो ये सोचा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन तुम तो उससे भी बेकार निकले। और ये सब मैं किसके लिए कर रहा था? ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था, लेकिन तुम ना समझ, तुम्हें समझ नहीं आता।
एक बिजनेस ही तो सेटअप करा था मैं, उसमें टाइम लग जाता है और उसके बाद जब हम सेटअप हो जाते तो अच्छे से मैं घर पे रह के काम करता, बहुत सारा पैसा कमाते। लेकिन तुम्हें तो सब्र ही नहीं है। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता है। एक बार जरा उसे कॉल मिला के यूँ बोलना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ तुम्हारे पास आ रही हूँ, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और हाँ, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं ना सारे सीज करवा दूंगा, अभी भी वो तुम्हारे नाम नहीं है पूरे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे अपने साथ हमेशा रखेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे छोड़ देगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और मेरे पास कुछ हो या ना हो, वो मुझे हमेशा रखने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है और अगर मैं खाली हाथ भी जाऊंगी ना, वो मुझे अपना लेगा। अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है ना तो एक बार कॉल मिलाओ, जरा हम भी तो देखें कि कितना वो तुम्हें प्यार करता है और तुम उससे कितना प्यार करती हो। फोन पे? रुको, अभी करती हूँ, तुम खुद सुन लेना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। हेलो। हाँ नमिता। हाय बेबी, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे यार, एक ना प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? वो हमने प्लान बनाया था ना, हाँ। वो फेल हो गया। क्या फेल हो गया? कैसे? वो ना मेरे हस्बैंड को पता चल गया, वो हरामखोर नौकर है ना, उसने ना मेरे पीठ पीछे मेरे को देखता रहा, वो नोटिस करता रहा। अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। और अब ना वो मेरे को घर से निकालने के लिए कह रहा है। तो ना मैं तुम्हारे पास खाली हाथ आ रही हूँ, हम दोनों ना मिलके शादी कर लेंगे और ना मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना। क्या पागल हो क्या? अबे जब तुम उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? मैं तो बस तुमसे शादी इसलिए करना चाहता था ताकि तुम अपने पति को मार के वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो। अबे तुमसे शादी मैं नहीं कर सकता, ठीक है? मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी तुमसे शादी कर दे। चलो मेरे को कभी कॉल मत करना, मुझसे कांटेक्ट मत करना। अरे सुनो तो सही। हेलो बेबी, हेलो। देख लिया, ये था तुम्हारा प्यार जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं था। ये ना तुमसे प्यार नहीं करता था, ये मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता था। जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में बैलेंस है ना, उससे प्यार करता था। और हाँ, इन लग्जरीज गाड़ी से प्यार करता था। और तुम ना समझ बेवकूफ़ लड़की, ये जो प्रॉपर्टी है ना, पहले वो तुम्हारे नाम करवाता, उसके बाद वो अपने नाम करवाता। जब उसे ये सब हासिल हो जाता वो तुम्हें छोड़ देता। तुम्हें ये भी नहीं समझ आया और ऐसी दुविधा में फंस जाती, ना तुम यहाँ की रहती ना तुम वहाँ की रहती। और अभी का अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उसने तो अभी मेरे सामने तुम्हें छोड़ दिया और अब मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से। पंकज प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज पंकज मुझे माफ कर दो, मैं भी उसके जाल में फंस गई थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। माफी? किस चीज के लिए माफी? जब मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, जब तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसकी होगी? और मान लो अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो तुम तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करती, मुझे तो छोड़ ही देती तुम बीच रास्ते में। ऐसा है ना, चली जाओ यहाँ से मेरी आंखों के सामने से, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। पंकज मेरी बात सुनो। देखो अच्छा नहीं होगा, इससे पहले कि पुलिस आए यहाँ पे, तुम निकल जाओ यहाँ से। पंकज प्लीज मेरी बात सुनो ना, हो सबसे गलती हो जाती, मेरे से भी हो गई। तुम नहीं जा रही ना, रुको मैं पुलिस को बुला ही देता हूँ। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। रवि, अगर आज तुम नहीं होते ना तो शायद बहुत बुरा हो जाता। और तुझे पता नहीं है मैं कितना खुश हूँ और मेरा तेरे ऊपर इतना भरोसा बढ़ गया है ना, मैं बता नहीं सकता तुझे। मालिक मैं कैसे होने दे सकता था? आपने मेरी कितनी मदद करी है, मैं कितना परेशान था, मुझे मेरे पास घर भी नहीं था ना नौकरी थी, आपने मुझे रखा। मैं आपके साथ हूँ हमेशा, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आज पता चल गया कि दूसरे जो होते हैं ना अपनों से भी बहुत अच्छे होते हैं। वाह वाह। ठीक है रवि, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? अपना ध्यान रखना।